आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ लंच वंच करके आराम से, पर मुझे देखकर आपको लग रहा होगा मानिए सुबह हुई है, क्योंकि आज मैंने शार्ली करके भी फिर से नाइट वेयर पहन लिया। और उसका रीजन ये है कि इतना ज्यादा मौसम ठंडा है, अच्छा है, बारिश हो रही है ना, कि बहुत लेजी फील हो रहा था, सुबह से कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो शार्ली के भी नाइट वेयर डाल लिया। सोचा था कुछ खास करूंगी नहीं, पर कुछ खास करने का भी मतलब ये नहीं होता है कि बैठे रहे टीवी देखे, वो नहीं होने वाला है। मतलब नाश्ता बना ही, लंच बना ही, थोड़ा बहुत साफ सफाई घर की हुई ही, और ऊपर से जब मैं आराम कर रही थी खाना वाना खा के, तो मैंने ढूंढ के काम निकाल लिया। मैंने आज वो स्प्रे पेंट कर लिया। एक्चुअली ये स्प्रे पेंट ना आकर पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, सोचा कि आज फ्री हूँ, कुछ खास नहीं कर रही हूँ, कि चलो यही कर लेते हैं। और इसको पेंट करने का रीजन कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि मेरे जो घर के बाहर का थीम है ना, वो बाप रे आज बहुत पावर कट हो रहा है, देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा। हाँ, तो मेरे जो घर के बाहर का थीम है ना, वो व्हाइट एंड ग्रीन में है, आपको पता है। तो ये जो आया ना डब्बा, इसके बाद कुछ ज्यादा ही ग्रीन हो गया। मतलब हर जगह मुझे सिर्फ ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा था, क्योंकि कारपेट ग्रास है, प्लांट्स है, और अब ये भी है। तो मुझे ऐसी फितूर चढ़ा के इसको व्हाइट कर दिया जाए, तो मैंने मंगवा लिया था, पर मन नहीं कर रहा था करने का। तो आज एक कोट कर दिया है, एक और कोट लगेगा और अंदर भी करना बाकी है, तो मतलब एक दिन का काम और है। ये है बाहर का नजारा, बारिश हो रही है सुबह से, उसकी वजह से यहाँ पूरा पानी आ गया था। तो मैंने दोनों शू रैक को ऐसे आगे रख दिया, और ये जो मैंने अभी एक कोट पेंट किया है वो उसको यहीं पे रखा है सुखाने के लिए, और कोई जगह नहीं है। होपफुली यहाँ तक पानी अभी ना आए और ये रात भर में सूख जाए। तो एक कोट और इसमें करना बाकी रहेगा, तभी अच्छे से बाहर से भी हो जाएगा और अंदर से भी मैं एक कोट कर दूंगी, पर अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद। फिलहाल इसको यहाँ पे ऐसे पेपर लगा के ड्राई करने छोड़ दिया। और क्या हालत हुई है बाहर की, देखिए बारिश की वजह से। तो इसको कर देते हैं बंद। और यहाँ एक इतना बड़ा सा कुरियर आया है अमेज़ॉन से। इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जिसका मुझे इंतज़ार था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा बॉक्स आया। देखिए, चलिए मैं हिंट देती हूँ आपको। ये जो भी आया है ये होम डेकोर से रिलेटेड आया है, और मुझे देखते ही एक नज़र में पसंद आ गया था, तो मैंने ले लिया। तो एक वो है, और एक ये ब्रांड से सामान आया है, इसको बाद में ओपन करेंगे। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने फ्रिज का जो प्लास्टिक है उसको निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया ना, जो भी यहाँ पे मैग्नेट्स थे, फोटोज थे, उनको भी फिलहाल के लिए हटा दिया, ताकि इसको सफाई करने में आसानी हो जाए। और जब खाली हो गया तो देखिए कितना ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है। और पता है, इसकी वजह से ना ऐसा लग रहा है कि किचन में भी स्पेस ज्यादा हो गई है। मतलब एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, काफी ज्यादा चौड़ा सा स्पेस लग रहा है। पहले यहाँ मेरा और अंगद का बहुत बड़ा फोटोज था, तो फिलहाल के लिए ऐसा खाली खाली सा कर दिया है। ये है वो सारे फ्रिज मैग्नेट्स, तो सोचा है कि इनको वॉश कर लूंगी एक बारी। ये सारे फ्रूट्स वाले हैं, इसको साफ करने की जरूरत है, ये लकड़ी वाला थोड़ा सा। इसकी पैकेजिंग कितनी ज़्यादा अच्छे से करी है इन लोगों ने, देखिए। ओ माय गॉड, जो चीज़ है वो एक्चुअली इसके अंदर है, और कितने अच्छे से इन्होंने पैक करा है, वाह। पर एक बड़ा कार्टन क्यों वेस्ट किया वो पता नहीं, छोटे से कार्टन में भी आ जाता, पर नहीं 2 कार्टन लगाया, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। पर ये आइडिया अच्छा है, वरना ये ब्रेक हो सकता था। तो शेप देखकर आपको अब आइडिया लग गया होगा, ये है एक शंख के शेप का उर्ली है एक्चुअली ये। तो इसमें ना यहाँ पानी और गुलाब के पत्ते, फिर दिया वगैरह आप रख सकते हो। तो अभी जैसे गणपति के आगे आप रख सकते हो, अगर आपके घर में आपने स्थापित किया है मूर्ति, या फिर ऐसे भी दिवाली वगैरह आ रहा है ना, डेकोर में अच्छा लगेगा एंट्रेंस पे, पूजा रूम में। तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा देख के, साइज़ भी इसका अच्छा है। और ये मैंने ऑर्डर किया था 2 दिन पहले, परसों ऑर्डर किया था, और आज ये मुझे डिलीवर भी हो गया है। तो बहुत ही फास्ट डिलीवरी भी थी। तो ये अमेज़ॉन से लिया है मैंने, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने इसको ना इसी जगह के लिए लिया था, और थैंक गॉड ये यहाँ पे फिट आ गया है, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि बहुत बड़ा होगा तो फिट नहीं आएगा। तो ना सुंदर लगता है दिखने में, और ये पोर्शन वैसे भी मेरा खाली रहता था,
तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, जब भी कोई पूजा होगा, त्योहार होगा ना, तो यहाँ पे पूरा रोज पेटल से तो मैं सजाती हूँ, आपको पता है रोज से, तो यहाँ भी रख दूंगी, दिए जलाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगा दिखने में। और अगर कभी मन किया कहीं और डेकोरेट करने का दिवाली वगैरह पे, तो फिर वहां भी कर दूंगी, तो वैसे करके यूज करूंगी। पर ओवरऑल आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा जो ये ओम है ये भी व्हाइट कलर में है, तो ये दोनों साथ में बहुत सुंदर जेलिन हो रहा है। और आई गेस ये मंदिर पे ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, जहाँ के लिए लिया था वहां पे अच्छे से फिट आ गया है। मुझे ना वो जो एरिया खाली था ना, वहां पे कुछ रखना ही था, तो मेरे ख्याल से ये काफी यूनिक सा भी लग रहा है और सुंदर सा लग रहा है। अभी आगे फेस्टिवल्स में अलग अलग जगह भी यूज करूंगी, ऐसा नहीं है, देखती हूँ कहीं पे डेकोरेट करने में अच्छा लगे तो, पर इसका परमानेंट जो लोकेशन है ये वहीं पे होगा। एनीवेज, तो अभी अंगद का ऑफिस खत्म हो गया है क्योंकि उसके इशू सॉल्व हो गए हैं, तो अब जो टाइम पे वो पहले उठता था उसी टाइम पे उसका काम खत्म होता है। तो और नाम लेते ही यहाँ पे अंगद जी आ चुके हैं। Yo, what's up? क्या कर रहे थे तुम अभी? How you doing? क्या कर रहे थे तुम अभी, बताओ ना। मैं अपने चप्पल सुखा रहा हूँ। और कैसे? हेयर ड्रायर से। हेयर ड्रायर से क्यों सुखा रहे थे? क्या करेंगे, इतना गीला चप्पल करके रखी हो तुम। मैं बिना चप्पल के सब जगह घूम रहा हूँ। पहला इंसान फिर देखा मैंने है जो सुखाया हेयर ड्रायर से, पूरा ही सुखा दिया मैंने। मस्त। ये ना नया एक हेयर ड्रायर मैंने लिया, सोचिए इस हेयर ड्रायर से नया अभी तक मैंने बाल तक नहीं सुखाया है, और इससे अंगद चप्पल सुखा रहा था। और फिर देखिए, सुखा करके इसने अच्छे से पैक कर दिया है और लाकर यहाँ पे इसने रख दिया है, एज इफ की उद्घाटन हुआ ही ना हो चुका है भाई। हाँ, तो जो मेरा हेयर ड्रायर था ना, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ, वो बहुत पहले भी फिलिप्स का ही था, पर ना वो खराब हो गया था, मतलब कुछ तो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, कॉइल वॉइल जल गया था, कुछ तो हो गया था, तो वो यूज़ नहीं कर पा रही थी मैं, तो मुझे चाहिए था एक हेयर ड्रायर, तो ये मैंने लिया है। और इसको लेने का रीज़न ये है ना, ये 2 in 1 है, मतलब इसमें ना हॉट एयर भी आता है और कोल्ड एयर भी आता है, तो मुझे ऐसा ही चाहिए था, इसमें कोल्ड एयर भी आए, तो क्या होता है ना, बाल डैमेज नहीं होते हैं। अगर हॉट एयर से करोगे आप तो रोज़ बरोज़ में रोज़ करोगे तो दिक्कत होगी, तो रोज़ तो करना ही नहीं चाहिए, पर जब भी करना हो ना, तो अगर आप कोल्ड से करोगे ब्लो तो बेटर है। और इसमें ना ये बहुत यूनिक चीज़ लगी मुझे, और इसी वजह से लिया है हमने। तो ये अटैचमेंट आगे फिट हो जाता है, और इससे ना बालों के अंदर कोम करते करते भी ड्राई कर सकते हो, तो इससे बाल कोम करते रहो अंदर एकदम डाल करके, तो अंदर से भी ये ड्राई हो जाएगा अच्छे से। तो ये अटैचमेंट बहुत अच्छा है, और ये नहीं यूज़ करना है तो नॉर्मल आप ये वाले से भी कर सकते हो। और ओवरऑल बहुत ही सुंदर है, प्रीमियम सा लुक दे रहा था ये। और यहाँ पे मोड आप देखोगे ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ। और हाँ, एक चीज़ और अच्छी है, ये ना से फोल्ड हो जाता है रखने के लिए, तो ये ऐसे करके आप सीधा कर दो यूज़ करते वक्त, और जब अगर आपको कहीं इसको रखना हो ड्रॉर वगैरह में या ट्रैवल करना हो, तो आप इसको इसे मोड़ सकते हो। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, फोल्ड होने वाली। जैसे ही ना, मतलब गणपति फेस्टिवल आने वाला होता है ना, वैसे ही एकदम फीलिंग आने लग जाती है कि अब एक के बाद एक फेस्टिवल्स आ रहा है। जैसे कि अभी ये फेस्टिवल आएगा, फिर नवरात्रि आएगा, फिर उसके बाद में दिवाली है, तो मतलब अभी से पूरा जो है मौसम फेस्टिवल्स का शुरू हो जाता है। और हमारे लिए तो मौसम शुरू हो जाता है सेलिब्रेशंस का, क्योंकि अभी से लेकर के एंड ऑफ द ईयर तक में ही सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, और हमारे लाइफ का जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो भी होता है। मतलब कि अंगद का बर्थडे, मेरा बर्थडे और हमारा एनिवर्सरी, वो सब कुछ अभी इसी पार्ट ऑफ ईयर में फॉल होता है विथ ऑल द फेस्टिवल्स। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जुलाई तक, अगस्त तक कुछ करने को नहीं होता है, और उसके बाद एक के बाद हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट होता है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मैं डिस्कस करती हूँ अंगद से, काश इनमें से कुछ एक चीज होता ना जो फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर में भी होता, जैसे या तो मेरा बर्थडे या अंगद का बर्थडे या हमारी एनिवर्सरी, तो अच्छा लगता। पहले 6 महीना खाली खाली नहीं लगता, पर खैर कोई नहीं, आने वाले 6 महीने में कुछ ना कुछ होगा, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे, बहुत सारे सेलिब्रेशन वाले वीडियो आएंगे, बहुत सारे सरप्राइजेस वाले भी वीडियोज आएंगे आपके लिए। तो अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। फिलहाल जैसे मैं ये बोलूं और अंगद ना आए, ऐसे सरप्राइज आएंगे कि आपने कभी देखा नहीं होगा। ओहो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बने रहिए चैनल पे। अंकल, ये ब्रांड एम्बेसडर है मेरे चैनल का, सब्सक्रिप्शन का। जैसे मैं ये बात बोलूं, कहीं ना कहीं से घूम गया। आज बिग बास्केट वाला ना अपने टाइम पे डिलीवरी करने आया ही नहीं। उसका टाइम है आने का 5:30 से 6:30 के बीच, तो आया नहीं। देखती हूँ 10 बजे खोल करके दरवाजा, तो ये डाल करके चला गया था, शायद बारिश कम हुई तब उसने डाला। तो इसको भी मुझे खौलाना बाकी है, ये खोलेगा उसके बाद बनेगा चाय। ये कौन सी चिड़िया है जो आके मुझे बुला रही है? वहां बैठी हुई है ऊपर, बहुत अच्छी आवाज लगती है। अंगद, ये जो इतनी बारिश हुई है ना, क्या फॉग वाला हाल हो गया, कैसा हो गया यहाँ? सुबह 7:30 से स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट तो अर्ली मॉर्निंग से हुआ था, पर 7:30 से जो जोर से बारिश जो चालू हुआ है, 9 o'clock तक
अनस्टॉपेबल बारिश था, और उसके बाद फिर अभी दोपहर को भी हो गई। मतलब अरे हालत फ्लड खराब, आ गया इतना है। सारा व्हाट्सएप पे actually। वीडियोस वगैरह आ रहे, सब बस डूब गई, गाड़ी डूब गई, क्या सब याद है बुरा एक हाल गाड़ी है। हमने देखा था, मैं यहाँ पे आपको क्लिप दिखाऊंगी। देखा था उसमें बंदा अंदर बैठा था, लाइट ऑन था गाड़ी का, हाँ, गाड़ी का ब्रेक लगा के बैठा हुआ है, गाड़ी तैर रही है, पता नहीं वो क्यों ब्रेक मार के बैठा तो वो हुआ है। निकलेगा कैसे बाहर? अभी वो खोलेगा तो पानी भर जाएगा ना। नो, मुझे उसके लिए बहुत टेंशन हो गई। जो कोई भी है वो भाई भगवान घर अपना पहुंच जाए सलामत। हाँ, सच में। मुझे टेंशन हो गई देख करके। पर एक बात बताओ, जब पानी थी इतनी तो बंदा चल ही क्यों रहा था उस रोड पे, घुसा ही क्यों? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तो वो गाड़ी फंस गई थी और वो निकालते निकालते तब तक पानी भर लेवल गया इतनी जल्दी? नो, इतना फास्ट तो नहीं होना चाहिए कुछ भी। और दूसरा जो चीज हुई है, आप सबको पता ही होगा, जो नोएडा में बिल्डिंग को गिराया गया है ना, तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके। वैसे चांस बहुत कम है कि वहां आसपास के कोई होंगे जो मेरा वीडियोस देखते हैं, पर क्या पता हूँ अगर आप लोग आसपास, तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। मतलब मैं देख रही थी वीडियो, इतना सारा मलबा अगर गिराया गया है ना तो पूरा पोल्यूशन हो गया है। और आ रहा था न्यूज में कि सबको बोला गया है कि खिड़की दरवाजे बंद रखना है, पोछा करते रहना है जमीन पे, और हो सकता है आपको हेडेक हो। बहुत सारी चीजें नीचे आ रही थी। तो अगर आप लोग कोई वहां पे रहते हैं तो क्या सिनेरियो है, क्या सच में आप लोगों को एलर्जी हो रही है? क्योंकि इतना सारा धूल मलबा वहां इकट्ठा हुआ है ना, और कह रहे हैं कि 3 महीना लगेगा उसे क्लियर करने के लिए, और वो सिर्फ 15 सेकेंड में। बिल्डिंग जब गिराया था तब सबको इवैक्यूएट कर दिया सबको, हाँ। और कुछ आसपास मैंने देखा बिल्डिंग्स में उन लोगों ने वो भी लगा दिया था, तालपत्री वगैरह, ताकि वो धूल न जाए। पर इतना ज्यादा धूल हुआ है ना कि आई एम श्योर वो, और कुछ घर के पता है कांच टूट गए आसपास के नॉइज की वजह से। तो कोई अगर है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, और क्या सच में प्रॉब्लम हो रही है, घर में घुस गया है सब लोग सेफ है। हाँ, और आप लोग कैसे हो? मतलब देख के वीडियो मुझे इतना डर लग रहा था, तो जब आप लोगों को पता चला होगा कि आपके घर के पास ऐसा होने वाला है तो कैसा फीलिंग आ रहा होगा? सोचिए कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर की कुछ चीजें टूट जाए, खुद के मतलब बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ सकता है, इतना नॉइज था। तो जरूर बताइएगा। आज का डिनर बहुत ही स्पेशल बनने वाला है, तो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। और मैं ये दूसरी बार बना रही हूँ। मतलब एक बार मैंने बनाया था हाल फिलहाल, और मैंने उस दिन व्लॉग नहीं किया था, तो अंगद को बहुत ज्यादा टेस्टी लगा था और मैंने बहुत तारीफ करा था वो कि ये तो एकदम होटल जैसा है, ये तो बिल्कुल बेकार, इसका इतना पैसा बाहर भरते हैं लोग, वाह क्या बनाती हो तुम। अब पता नहीं वो मुझे बना रहा था या सच में उसको अच्छा लगा था, पर उससे मैं इतनी एक्साइटेड हो गई तो मैंने कहा चलो मैं फिर से मंगवाऊंगी और मैं इस बार व्लॉग में रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो वही आज बनाऊंगी, डिनर में आपको दिखाऊंगी। और मैं यहाँ इत्मीनान से बैठी हूँ, अंगद सामने चाय बना रहा है। तो कुछ टाइम से आपको पता है जो बिजी था अंगद, तो उसके बाद क्या हो रहा था, शाम को मुझे मेरे हाथ की चाय कभी पीनी पड़ रही थी, कभी बहुत ही हड़बड़ी में चाय पीनी पड़ रही थी। पर अब थोड़ा इत्मीनान से पी रहे हैं, क्योंकि ना चाय जो एक फीलिंग है ना, वो वही समझ सकते हैं जिनको चाय पीना अच्छा लगता है, कि ये सिर्फ मतलब पीने की बात नहीं है, ये जो पूरा एक एटमॉस्फेयर होता है चाय के अराउंड, कि आप लोग चाय मतलब साथ में बनाते हो, फिर साथ में चाय पीते हो, चाय पे जो चर्चा चलता है उसका जो मजा है वो कुछ और होता है। और वो अगर आप हड़बड़ी में हो ना किसी काम को लेके, या प्रेशर में हो किसी काम को लेके, 5 मिनट का समय मिला चाय पी लो, तो ठीक है वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि चाय जरूरी है पीना, जिनको आदत है उनके लिए। पर जो इत्मीनान से पीने वाली चाय का जो प्रोसेस होता है ना, उसका बात ही कुछ और है। वो स्ट्रेस बस्टर होता है, उस पर चाहे आप कुछ भी चर्चा कर लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स पे कर लीजिए, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो उस पर चर्चा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर उस पर बहुत इंटरेस्ट आता है। तो मेरे लिए तो ये है चाय का मतलब। आपके लिए क्या मतलब है मुझे बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, एक बात आप लोगों ने गौर करी होगी कि मैं जब भी व्लॉग करती हूँ ना, मैं आप लोगों से बहुत सारे सवाल करती रहती हूँ और बोलती रहती हूँ कि आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आप क्या सोचते हो, आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं व्लॉग में ना इंटरेक्शन रखूँ आप लोगों के साथ में। अगर एक तरफा मैं ही दिखाती जाऊँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये खरीद रही हूँ, मैं ये पहन रही हूँ, मैं अभी यहाँ जा रही हूँ, तो वो ठीक है, आपके लिए मनोरंजन है। पर अगर आपकी भी जो सोच है वो मुझे पता लगती रहती है ना, तो फिर लगता है कि इट्स अ 2 वे इंटरेक्शन, ऐसा नहीं कि बस एक तरफा हो रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से आप लोग भी इंगेज रहते हो, और मुझे भी आप लोगों के बारे में जान के बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए चाय का मतलब क्या है, और आपको ये पूरा प्रोसेस कैसा लगता है, चाय पीने का, चाय बनाने का, और बैठ के गप्पे मारने का। ये वाले कैंडल मिले थे जिस दिन साफ कर रही थी अपना क्रॉकरी यूनिट, तो सोचा है कि इसको किचन में ही जला लिया करूं। शाम को जब ऐसे खाना बनाती हूँ ना,
तो स्मेल भी अच्छी आएगी और ये यूज भी हो जाएंगे। आज जो बन रहा है डिनर उसमें राइस यूज होगा, तो आज रोटी नहीं खाने वाले हम लोग, पर राइस थोड़ा कम क्वांटिटी में मैंने चढ़ा दिया है, तो इसको बनने देते हैं। क्योंकि बना रही हूँ फ्राइड राइस, तो राइस पहले ही बन जाए उसके लिए इसको सबसे पहले बना लेंगे। और जो बना रही हूँ डिश वो बनेगा इस लेग पीस से। तो मैंने 3 लेग पीस लिया है। चिकन में सबसे पहले डाल दूंगी इसमें नमक, ये कर्ड, रेड चिली पाउडर, यहाँ मैंने पुदीना लिया है और धनिया पत्ता लिया है। अब उसका बना लेंगे पेस्ट, जैसे चटनी बनाते हैं ना। तो लहसुन डाला, प्याज डाला, ग्रीन चिली डाला, नमक डाला, थोड़ा सा शुगर डाला। उसके बाद में इसको थोड़ा सा पानी डाल करके, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, और इसका बना लेना है आपको अच्छे से पेस्ट। उसके बाद जो हमारा चिकन था जिसे हमने मैरिनेट किया था उसमें इसको डाल देना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और कांटा लेकर के आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें होल्स कर देना है, ताकि अंदर तक जो है ये पुदीना और उसका टेस्ट, उसका स्मेल सब अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए।